हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइनिंग सर फॉर कोचिंग सेंटर्स। आज हम बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12th का सेकंड यूनिट पढ़ रहे हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हम फेयोल्स के साइंटिफिक मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं उसको जानने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट होता क्या है। देखिए, अगर बिल्कुल सिंपल वे में बोला जाए तो जितनी भी बिजनेस की एक्टिविटीज़ होती हैं उन सब में साइंस को लगाना, साइंस के टेक्निकल लॉजिकल थिंकिंग को लगाना, वही साइंटिफिक मैनेजमेंट है। जैसे कि जो हमारी मशीनरी होती है, हमारे टूल्स होते हैं, उसको और मॉडर्न टेक्नोलॉजी में का इस्तेमाल करना उसमें, या फिर जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको टाइम टू टाइम उनको डेवलप करना, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, तो ये हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट कहलाता है। इससे हमें बेनिफिट क्या होगा कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, जो हमारे वर्कर्स हैं, उनकी अगर कॉन्टीन्यूस ट्रेनिंग होती रही तो उनका जो क्वालिटी है वो और इन्हेंस होगा, और जो हम अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तो इससे क्या होगा, हम कम से कम वेस्ट कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हम कर पाएंगे। अब हम आते हैं टेलर के प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पे। और टेलर ने हमारे 4 प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट दिए थे। पहला प्रिंसिपल है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। में क्या है कि जो हमारा जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है वो एक बेसिकली एक साइंस है, हम इसे रूल ऑफ थंब के रूप में नहीं देखेंगे। रूल ऑफ थंब होता क्या है, जैसे कि कोई मान लो एक कमांड हो गया, अब उसको फॉलो करना ही करना है, या फिर कोई एक प्रिंसिपल है, कोई भी एक डायरेक्शन या कोई भी एक थ्योरी जो बना दी उसको आपको फॉलो करना ही है, वो होता है रूल ऑफ थंब। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आपने सुना होगा कि बोलते हैं कि सुबह उठ के पढ़ने से अच्छी पढ़ाई होती है। अब क्या ऐसा ज़रूरी है कि सुबह उठ के पढ़ेंगे तो अच्छी पढ़ाई होगी? कोई दोपहर में पढ़ता है उसको ज़्यादा समझ में आता है, किसी को रात में ज़्यादा समझ में आता है, किसी को मॉर्निंग में आता है। तो हर किसी का अपना वे होता है। सेम मैनेजमेंट में भी हर किसी के काम करने का अपना वे होता है, और किसी को कोई भी अच्छा लगता है, किसी को दूसरा तरीका अच्छा लगता है। तो सेम यहाँ पर क्या है कि कोई रूल ऑफ थंब नहीं है। ऐसा नहीं कि जो एक कमांड दे दिया गया, कोई एक प्रिंसिपल बना दिया गया, वो वैसा ही रहेगा। उसको हर किसी का करने का वे अलग होता है। तो यहाँ पे रूल ऑफ थंब के रूप में हमें नहीं देखना। अब यहाँ पे क्या होता है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को एक साइंस के रूप में इन्होंने बोला है। साइंस में क्या है कि कोई भी चीज़ है, कोई भी थ्योरी है, उसको रिसर्च करना, उसके ऊपर यहाँ पर एक लाइन देखेंगे आप, यहाँ पे लिखा होगा सेकंड लाइन में, आप देखिए, दिस मेथड कैन बी डेवलप थ्रू साइंटिफिक स्टडी एंड एनालाइज ऑफ ईच एलिमेंट इन अ जॉब। यानी कि जो ये जो मेथड है इसको कैसे अप्लाई करते हैं हम लोग, कैसे इसको डेवलप करते हैं कि किसी भी चीज़ के ऊपर एक साइंटिफिक स्टडी किया जाता है और उसको एनालाइज किया जाता है, देखा जाता है कि क्या उसका इम्पैक्ट है और इससे बेनिफिट क्या मिलेगा। कि अब इसमें आप साइंटिफिक इंक्वायरी करोगे, चीज़ों के बारे में जानोगे, उसको ऑब्जर्व करोगे, फिर उसको एनालाइज करोगे, तो उससे क्या होगा कि आपका जो है टाइम भी बचेगा उसके बाद कोई काम करने में, और वेस्टेज भी। जैसे कि अगर हम डायरेक्टली कोई थ्योरी लेके आते हैं और उसको हम हिट एंड ट्रायल वाले काम करते हैं कि पहले करके देखते हैं, फिर जाके क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, सही पड़ा तो ठीक, नहीं तो खराब हुआ तो फिर हमारा वो टाइम भी गया। तो सेम चीज़ हिट एंड ट्रायल को यहाँ पर इग्नोर करने की बात है। यहाँ पे हिट एंड ट्रायल को उतना इन्होंने प्रीफर नहीं किया। इन्होंने सिंपली बोला कोई भी थ्योरी है पहले उसको एनालाइज करो, उसको रिसर्च करो, उसके ऊपर उसको ऑब्जर्व करो, फिर जाके उसको इम्प्लीमेंट करो। हम आते हैं दूसरे प्रिंसिपल की ओर, जो है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी होता क्या है कि एक पीस, हार्मनी का मतलब कह सकते हो आप कि एक शांति स्थापना, और डिस्कॉर्ड इसका जस्ट अपोजिट हो गया, कला टाइप। इसका अगर हिंदी मीनिंग देखोगे आप तो यहाँ पर ये बताया गया है कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जो हमारे मैनेजमेंट है और जो हमारे वर्कर्स हैं, यहाँ पे एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो हमारे टेलर थे उन्होंने वर्कर्स के लिए ही फोकस किया था, कि उन्होंने जितने प्रिंसिपल बनाए हर किसी में उन्होंने वर्कर के ऊपर ध्यान दिया। तो यहाँ भी कह रहे थे कि जो हमारा मैनेजमेंट है और जो हमारे वर्कर हैं, तो मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में एक रिलेशनशिप होना चाहिए। किस तरीके का, इसके लिए उन्होंने एक मेंटल रिवॉल्यूशन की बात करी कि एक मानसिक तौर पर उनके अंदर एक चेंज आना चाहिए, हमारे मैनेजमेंट के और हमारे वर्कर्स के बीच में। कैसे चेंज आएगा कि वर्कर्स को समझना चाहिए कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक परिवार है, वो भी एक उसके सदस्य हैं। और सेम ऐसे ही मैनेजमेंट जो है हमारा, उनको भी समझना चाहिए। मैनेजमेंट यानी कि जो हमारे टॉप लेवल, मिडिल लेवल, बॉटम लेवल के जो हमारे मैनेजर्स हैं, उनको भी समझना चाहिए कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो एक परिवार है और वर्कर्स भी उसी के एक मेंबर है और हम भी उसके एक मेंबर हैं। तो यहाँ पर पूरे ऑर्गेनाइजेशन को सब एक अपना फैमिली माने और खुद उसके सदस्य के रूप में एक दूसरे के साथ काम करें। तो यहाँ पर
इसलिए बोला गया कि हार्मोनी होना चाहिए उनके बीच में, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि जो मैनेजमेंट है वो क्या सोचती है कि जो वर्कर है वो यूजलेस है, उनको बिना मतलब में सैलरी दी जाती है। और जो हमारे वर्कर सोचते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो हमारे लिए कुछ सोच नहीं रहा, वो हमसे काम करवाते हैं, बस हमें उतना सैलरी नहीं देते। तो इसके लिए जो उनका एक्चुअल में वेज होना चाहिए वो हमारे मैनेजमेंट को पे करना चाहिए, और जो वर्कर है उनको मैनेजमेंट के लिए अपना हार्डवर्क करना चाहिए। और इसमें और भी चीज़ें कह सकते हो, जैसे कि जो हमारे कंपनी प्रॉफिट होता है वो क्या करते हैं मैनेजमेंट, वो शेयर होल्डर्स को बांट देती है। तो उनको क्या करना चाहिए कि जो हमारे वर्कर्स हैं उनके बीच में भी कुछ प्रॉफिट का जो शेयरिंग है वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, ताकि वर्कर्स को भी लगे कि हाँ हमारे लिए भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ सोचा है। अब हम आते हैं अपने थर्ड प्रिंसिपल पर, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कॉपरेशन का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे को कॉपरेट करना, एक दूसरे के बीच में तालमेल बिठाना। ये जो हमारा थर्ड प्रिंसिपल है वो सेकंड प्रिंसिपल का ही थोड़ा सा एक्सटेंशन रूप है, उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया है। देख सकते हो आप, द प्रिंसिपल इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। जो हमारा सेकंड प्रिंसिपल था उसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन है। इसमें क्या बोला गया है कि जो हमारे दोबारा वर्कर्स की बात हुई है, क्योंकि वर्कर्स के लिए ही टेलर ने बनाया था। तो जो हमारे वर्कर है और जो हमारे मैनेजमेंट है उनके बीच में कॉपरेशन होना चाहिए, यानी कि एक दूसरे को सहायता करने की थिंकिंग उनके अंदर डेवलप होनी चाहिए। अब जैसे कि मान लो कोई एक हमारा लेबर है, वो अगर आज छुट्टी करना चाहता है, उसकी तबीयत खराब है, जो भी रीज़न है, तो उसने बोला कि आज मुझे लीव चाहिए, तो ऐसा नहीं कि हमारा जो मैनेजमेंट है वो उसकी सैलरी कट कर ले, और उसके बदले में वर्कर को भी क्या होना चाहिए कि हमें भी ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए इतना सोच रहा है, हमारी सैलरी नहीं कट की, तो हमें भी जब काम कर रहे हैं तो हम उतना उसको मेहनत से दोबारा कर लें। तो इनके बीच में एक तरीके से कॉपरेशन की फीलिंग होनी चाहिए। और जो हमारा वर्कर्स हैं वो अगर कोई सजेशन देते हैं हमारे मैनेजमेंट को, तो उन्हें वो भी सुनना चाहिए कि हाँ चलो ये भी हमारे अच्छे के लिए बोल रहे हैं। तो इस प्रिंसिपल में यही बताया गया है कि जो हमारे मैनेजर हैं, जो हमारे मैनेजमेंट के जो लोग हैं और जो हमारे वर्कर्स हैं, उनके बीच में एक तालमेल ऐसा होना चाहिए कि वो मैनेजर इनको समझे और ये हमारे मैनेजर्स को समझे, ताकि कोई भी डिसीजन होगा वो ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए होगा। अब हम आते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की ओर, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सनल टू हिज ग्रेट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। इसमें जैसे कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि साइंटिफिक मैनेजमेंट में किस तरीके से यूज़ कर सकते हो कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, हमारे जो मैनेजमेंट होता है, हमारे जो वर्कर्स होते हैं, उन सबको कॉन्टिन्यूस उनकी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। तो सेम यहाँ पे उसी चीज़ की बात हो रही है कि जो हमारे हर एक पर्सन है, हर एक इंडिविजुअल जो वर्कर है हमारे, उनका डेवलप होना चाहिए, उनका डेवलपमेंट होना चाहिए, उनका विकास होना चाहिए। विकास किस तरीके से होगा, उनको कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग प्रोवाइड की जानी चाहिए। इससे क्या होगा कि वो अपने एफिशिएंसी को गेन कर पाएंगे, यानी कि अपने मैक्सिमम आउटपुट दे पाएंगे। अगर आप किसी भी कंपनी में एक नई मशीनरी लेके आते हो, टूल्स लेके आते हो, और उससे रिलेटेड अपडेट आप अपने एम्प्लॉयज़ को करते रहते हो, उनको ट्रेनिंग उसके अकॉर्डिंग देते हो, तो उसका बेनिफिट आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए होगा कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ होंगे, जो हमारे वर्कर्स होंगे, बेसिकली वर्कर की बात की गई है कि अगर वर्कर को आप ट्रेनिंग दोगे प्रॉपरली, तो वर्कर्स क्या करेंगे, अपना मैक्सिमम आउटपुट दे पाएंगे। इससे ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट होगा। और दूसरी बात वर्कर के लिए बेनिफिट होगा कि जो अगर वर्कर्स ज़्यादा काम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट होगा, अगर ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट होगा तो फिर वर्कर्स के लिए भी सोचेंगे, तो इनका भी बेनिफिट होगा। तो यहाँ पर वही है कि डेवलपमेंट होना चाहिए हर एक पर्सन का अपने ग्रेट एफिशिएंसी से। थैंक यू सो मच। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टेलर के द्वारा दिए गए टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट और फेयोल के कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और फॉलो करें।